इस वीडियो में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ रूल को समझेंगे जिसके आधार पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। रूल नंबर 4 क्या समझते हैं? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो व्हेन रैंक ऑफ 2 पर्सन्स एंड नंबर ऑफ द पर्सन हु आर सिटिंग बिटवीन दोज 2 पर्सन आर गिवन। देखिए यहाँ पर 3 हमारे पास चीज़ें हैं समझने के लिए। पहला, टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो, एक रो में टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन्स हैं। दूसरा है व्हेन रैंक ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सनों का अलग अलग साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से उनके रैंक क्या क्या हैं। और तीसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर सिटिंग बिटवीन दोज 2 पर्सन, यानी जो दो रैंक की हम बात कर रहे हैं, 2 पर्सनों की लेफ्ट और राइट से रैंक की बात कर रहे हैं, पोजीशन की उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ हमको मालूम है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर टोटल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का हम देखेंगे कि ये कितना होगा। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है उसको हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए सर कैसे समझने के लिए, पहले केस में सच केस देयर विल बी 2 पॉसिबल टाइप। पहला केस क्या है, व्हेन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज ग्रेटर देन द पोजीशन ऑफ 1 पर्सन फ्रॉम द राइट प्लस पोजीशन ऑफ द अनदर पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन है उसको काउंट कर रहे हैं, दोनों का सम। अगर इससे ज़्यादा होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा होगा तो उसकी कंडीशन क्या कहलाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक 20 पर्सन की बैच को यहाँ पे खड़ा किया, एक रो में 20 पर्सन है। अब एक पर्सन जो है, मान लीजिए मैंने इस 10 को मार्क किया, तो इसका रैंक क्या कहलाएगा, फ्रॉम लेफ्ट ये कहलाएगा 10th पोजीशन पे। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो राइट है, इधर से अगर हम लेते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पे कहलाएगी। अब ये अगर इसका हम राइट से रैंक ले, राइट से, क्योंकि लेफ्ट से हम ले चुके हैं इसको, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, हम इसको भी लेफ्ट से ले सकते हैं, इसको राइट से ले सकते हैं। वो कंडीशन जो बताता है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे केस 1 देख रहे हैं, व्हेन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज ग्रेटर देन, जिनसे इनके रैंक के सम से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th रैंक हो गया यहाँ पर, है ना, 8th रैंक पे है। तो देखिए 10th रैंक प्लस 8th रैंक दोनों का सम 18th हुआ। तो 18 क्या है, कम है 20 से, दैट मीन्स यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो ग्रेटर देन दोनों के रैंक के सम से है, जो यहाँ पे लिख रहा है, दोनों का सम अलग अलग है ना। तो क्लियर है। अगर इससे मिलते जुलते कोई सवाल आते हैं तो उसके लिए फार्मूला सिंपल तरीके से ये हो जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितने पर्सन है। तो यहाँ फिगर देखने से क्लियर दिख रहा है कि 2 पर्सन है। तो इसके लिए कोई फार्मूला है क्या डायरेक्ट, ये तो हमने आपको समझा दिया एनिमेशन के तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन लिखता है तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो इसको अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड में रहने दूँ, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो दोनों का सम हो जाएगा, ये जो कितने बैठे हैं और दोनों के जो रैंक का सम। तो जो चीज़ पूछता है उसको आप यहाँ पर रखिए स्टार्टिंग में, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में एक ही चीज़ रखिए कंटेंट को, बाकी दोनों को हम एक साइड रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अगर टोटल नंबर आप पूछेगा तो भी 3 चीज़ें आपको, 3 फिगर यहाँ पे रखनी है, तीनों में से यहाँ पे 2 फिगर दी हुई है मान लीजिए, तो ये हम निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितने होंगे। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इन ए रो of 85 person, Malti is 24th from the left side of the row and Rasmi is 19th from the right side of the row. Find out the number of person sitting between them. देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल पर्सन दिया हुआ 85, यानी कि ये 85, ठीक है। 24 क्या है, मालती का पोजीशन है लेफ्ट साइड से, मतलब यहाँ से 24th पोजीशन पे है मान लीजिए, और जो रश्मि है वो लेफ्ट से 19 पोजीशन पे है। तो देखिए 24 प्लस अगर हम 19 करते हैं तो कितना होता है, 24 प्लस हम 19 करेंगे तो 43 होता है ना। और यहाँ पर टोटल नंबर कितने, 85 पर्सन है, मतलब जो पर्सन है वो इनके सम से ज़्यादा है। तो ये फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हमें दिख रहा है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन मालती एंड रश्मि। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन
माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ टोटल नंबर दिया हुआ 85 लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये लेफ्ट से 24 और यहाँ राइट से 19, तो दोनों का सम कर देते हैं माइनस के साथ, 24 + 19। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये अगर हम दोनों को ऐड करें तो 43 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि 85 माइनस 43 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 85 है, दैट मीन्स 42, तो हमें 42 मिला। मतलब मालती और रश्मि के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितनी गर्ल्स बैठी हैं, वो नंबर आ गया 42। तो हम फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस देयर आर 42 पर्सन बिटवीन मालती एंड रश्मि। यहाँ पर देखिए जो केस 1 था, व्हेन टोटल नंबर पर्सन इज ग्रेटर देन, तो इसको हम कहते हैं कि ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, केस ऑफ नॉट ओवरलैपिंग। लेकिन इसी का अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो देखिए उसको कैसे समझते हैं। ये रूल 4A था, अब हम आपको 4B बताने जा रहे हैं। सेम वैसा ही जो हमारी कंडीशन थी ये तो वैसी रहेगी, है ना। जो केस 1 हम लोग देख चुके हैं, केस 2 में देखिए, यानी कि B जो टाइप है वो क्या है, केस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे ये कहने जा रहा है कि व्हेन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज लेस देन, किसके लेस देन, जो दोनों साइड से हम काउंट करेंगे। पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये ग्रेटर देन था, टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन था वो ज़्यादा था, किनसे, इन दोनों के सम से, पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द राइट साइड प्लस पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दोनों के सम से अगर ये कम है टोटल नंबर तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। चलिए और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20 पर्सन्स हैं। अगर मान लीजिए पहले पर्सन की मैं बात करता हूँ जिसको मैंने यहाँ मार्क कर लिया 13 पोजीशन पे, ठीक है, तो इसका रैंक क्या हो गया, 13th हो गया। इधर से अगर मैं काउंट करता हूँ तो एक पर्सन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इसका पोजीशन चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th पोजीशन पे ही आ गया। तो दोनों का अगर हम सम करते हैं तो देखिए ये 13 पोजीशन पे है और ये कहाँ 11th पोजीशन पे है, तो 13 + 11 24 हो गया। तो ये जो सम है, ये सम टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो लेस देन किसके, इनके सम से। ये चीज़ क्लियर हुआ। केस ए में क्या था, केस ए में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा था इनके सम से, यहाँ पे ठीक उल्टा, यही ओवरलैपिंग कहला रहा है। ये ओवरलैपिंग है ना, इधर से जब गिने तो ये पर्सन इस तरफ हमको मिला राइट हैंड साइड, और इधर से गिने तो ये पर्सन हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, जबकि केस 1 में ठीक अपोजिट था, जिधर से गिन रहे थे पर्सन उसी तरफ था, ओवरलैप नहीं हो रहा था, यही ये कह रहा है। तो यहाँ पर कितने होंगे दोनों के बीच में देखा जाए तो 11th और 12th वाले, दैट मीन्स 2 पर्सन होंगे। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर होता 12th पोजीशन पर होता तो 3 होते। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली। तो फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला हम लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम सम ऑफ पोजीशन ऑफ द 2 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, जैसा कि उसमें हमने लिया था, माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग में अगर इससे हम काउंट कर रहे हैं इधर तो ये भी पर्सन काउंट होगा, ये भी नंबर काउंट होगा, और इधर से कर रहे हैं तो ये भी काउंट होगा। तो इन दोनों को हमको लेस करना है, कम करना है, माइनस करना है। इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग जो कर रहा है उनको हम यहाँ पे सिंपल वे में माइनस कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। ओवरलैपिंग कंडीशन में -2 करना, अगर ओवरलैपिंग ना हो तो -2 हमने नहीं किया था केस 1 में, बस यही ध्यान में रखना है। ओवरलैपिंग है तो -2 करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, इन ए रो ऑफ 32 बॉयज रौनक इज 26th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड सैंकी इज 9th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। हमको निकालना है कितने उनके बीच में बैठे थे, रौनक और सैंकी के बीच में कितने लोग बैठे थे। तो देखिए यहाँ पे 26 + 9 करता हूँ तो 35 होता है, और टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने हैं, 32 है। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेस देन इनके सम से है, तो फार्मूला हमको यही लगेगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन रौनक एंड सैंकी, ये निकालना है, तो इक्वल टू सम ऑफ द पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, और यहाँ माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स -2। बस ये याद रखना है हमको, ओवरलैपिंग में -2 को यूज करना है, या उसको हमको सम में लाना है -2 के रूप में। तो देखिए सम ऑफ पोजीशन क्या होगा, 26 + 9 है ना, यहाँ पर 26 + 9 लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं -32। देखिए पहले केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा था तो वो यहाँ था,
ये वाली चीज़ यहाँ थी, मतलब टोटल नंबर जो ज़्यादा था उसमें से कम वाले को हम घटा रहे थे। यहाँ देखिए ज़्यादा क्या हो गया ये, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो गई, तो अब टोटल नंबर को हम माइनस कर रहे हैं और ये एज इट इज़ -2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये उसी केस में हो रहा है जब ओवरलैपिंग हो रहा है। तो देखिए दोनों का सम हो जाएगा 35, तो 35 हमने लिख लिया और ये माइनस को 32 हम कर देते हैं यहाँ पे, और ये -2 भी यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए अब सम करते हैं तो 35 है और इन दोनों का सम -34 होगा। तो 35 - 34 = 1। तो रिजल्ट आया 1, यानी कि रौनक और सैंकी के बीच में सिर्फ 1 बॉय वहाँ पर था। तो फाइनल हम लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इज 1। तो इस प्रकार से जो फोर्थ हमारी रूल्स थी ए और बी को हमने क्लियर किया। दोस्तों इसको एक बार आप फिर से देखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, बस ये याद रखना यहाँ पर कि ये वाली जो पोर्शन है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो मैंने एरो से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो निश्चित ही आपको समझ में आई होगी।